नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पहुंचकर उन्होंने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राजपुर विधायक अजान दास भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, सभी को मैं नमन करता हूं। और आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिनके कारण से, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे शहीद, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। अभय कैंथुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आज स्थापना दिवस से माहौल क्या नजर आ रहा है उत्तराखंड में? क्या खुशी की लहर? दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे अभय कैंथुरा को। तो ये बता दें कि प्रदेश में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हर्षोल्लास के साथ हर कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। तैयारी काफी दिनों पहले से चल रही थी और आज बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि तो अर्पित की और साथ में उनको नमन भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी को भी उन्होंने याद किया। बिल्कुल, आज उत्तराखंड राज्य अपना 23 साल का स्थापना दिवस मना रहा है। ये कह सकते हैं कि 23 साल के इस सफर में उत्तराखंड ने शिशुकाल से लेकर युवा स्तर का सफर तय किया। इस दौरान राज्य ने कई उपलब्धियां भी हासिल करी है। आज ये कह सकते हैं कि इस स्थापना दिवस को पूरे प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शहीद स्मारक में पहुंचकर राज्य के शहीद आंदोलन कर रहे हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके उस बलिदान को याद किया। साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी उन्होंने याद किया, जिन्होंने इस राज्य की नींव रखने का काम यहाँ पर किया था। उन्होंने 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य पृथक राज्य के रूप में उनकी घोषणा वहां पर की थी। और ऐसे में उसके बाद उत्तराखंड राज्य में विकास हो सके, उसके लिए लगातार अतिरिक्त पैकेज देने की मांग यहाँ पर की थी। उस मांग को स्वीकार किया था ताकि उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि यही संकल्प आज के दिन लेने का है कि उत्तराखंड राज्य को विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ाना है। उत्तराखंड राज्य का जो सर्वांगीण विकास है, उस सर्वांगीण विकास में कैसे आम आदमी का विकास हो सके, उससे कैसा साधित यहाँ पर हो सके, उन सब चीजों को लेकर काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री लगातार राज्य में विकास की जो योजनाएं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। कोशिश यही है धामी सरकार की कि उत्तराखंड राज्य में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंच सके। और आज 23 साल के सफर में उत्तराखंड राज्य का हर राज्यवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड को विश्व के मानचित्र पर एक नई पहचान यहाँ पर मिली है। जी बिल्कुल, और उत्तराखंड अपने आप में खास भी हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड का नाम ना सिर्फ उत्तराखंड है बल्कि देवभूमि है और इसलिए यहाँ से यादें भी काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। इतिहास भी इसका अपने आप में रोचक है। अब है देखिए, उत्तराखंड का इतिहास इसलिए भी रोचक कहा जा सकता है क्योंकि 70 के दशक में ये कह सकते हैं कि जब उत्तराखंड राज्य के आंदोलन की चिंगारी फूटी थी तो ये दुनिया का ऐसा पहला एक आंदोलन था जो बिना किसी लाठी डंडे के यहाँ पर लड़ा गया था, जिसमें महिलाओं से ज्यादा, ये कह सकते हैं पुरुषों से ज्यादा महिलाएं इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही थी। और जिस प्रकार से राज्य का आंदोलन यहाँ पर लड़ा गया था, जो शहीद यहाँ पर हुए थे, जिस प्रकार से यहाँ की भौगोलिक विषम परिस्थितियां थी, लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आए थे, तो उसके बाद राज्य बनने के बाद भी जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य ने विकास के पथ पर अपना कदम बढ़ाने का काम आगे किया था। उत्तराखंड में आज भी ये कह सकते हैं कि जो पहाड़ों में जो रीढ़ कही जाती है, पहाड़ों की जो रीढ़ कही जाती है, वो महिलाएं कही जाती है और महिलाओं के विकास के लिए लगातार काम यहाँ पर हो रहे हैं। और यही वजह है कि उत्तराखंड तीर्थाटन से आगे बढ़कर, यानी जो धार्मिक पर्यटन की जो पहचान है, उस पहचान से भी अलग हटकर अपनी एक नई पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब तभी संभव है जब सरकार की उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम आम आदमी भी उसमें अपना बढ़ चढ़कर सहयोग यहाँ पर दे रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड ने इस 23 साल के सफर में नई पहचान अपनी बनाई है
और आज विश्व के मानचित्र पर उत्तराखंड सिर्फ तीर्थाटन के नाम से नहीं बल्कि पर्यटन के अलावा भी जो साहसिक पर्यटन है, यहाँ का जो विकास का जो क्षेत्र है, विकास की रफ्तार, उसके लिए भी जाना जाता है। जी बिल्कुल अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देहरादून के मुख्य राजपुरा रोड पर रिलायंस ज्वेलर्स में बदमाश घुस गए। बता दें कि 4 बदमाशों ने रिलायंस ज्वेलर्स में करोड़ों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और फरार हो गए। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। तुषार गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, अब लगातार बेधड़क चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो काफी कहा जा सकता है कि स्थापना दिवस के दिन ही इतनी बड़ी चोरी देहरादून में हुई है। करीब 10:30 बजे जब स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है वो पुलिस लाइन में चल रहा था, खुद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर थी और ऐसे में देहरादून के करीब 10:30 बजे 5 बदमाशों ने जो रिलायंस ज्वेलर्स का शोरूम है राजपुर रोड स्थित जो मुख्य मार्ग में, हम इसे कह सकते हैं कि बिल्कुल जो देहरादून का हाट कहा जाता है, वहां पर ये चोरी हुई है। 5 बदमाशों ने घुसकर पहले तो वहां पर जितना भी सामान था उसे भरा है, मतलब लूटा है। उसके बाद जो जितने भी लोग थे उन्हें बंधक बना के वहां पर जो स्टोर रूम था वहां पर बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसके बाद पुलिस एक्टिव नजर आई। अभी कुछ देर पहले एसएसपी अजय सिंह वहां पर पहुंचे और जो पूरी पूछताछ या फिर जितने भी शोरूम के वर्कर थे उनसे पूछताछ की और साथ साथ जितने भी सबूत मिले हैं उनके खिलाफ सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने एक बात कही है कि जो ये विभिन्न चोरियां देश भर में देखने मिल रही है ऐसी, क्योंकि रिलायंस जो शोरूम है ज्वेलर्स के उनको टारगेट किया जा रहा है। देश के कई कोनों से ऐसी सूचनाएं हैं कि बिल्कुल, और ये काफी निराश वाली खबर भी है। अब देखना होगा पुलिस कब तक इनको पकड़ पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का आयोजन प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। राज्य ने बीते कुछ सालों में कई उपलब्धियां हासिल की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में काफी तेजी से विकास भी हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है, यानी अब उत्तराखंड राज्य युवा हो चुका है और इस युवा राज्य को युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो दूसरी बार लगातार सत्ता संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कुशल नेतृत्व और बेहतर सूझबूझ से राज्य को विकास की ऊंचाइयों पर तो ले ही जा रहे हैं। साथ ही भविष्य का विकसित उत्तराखंड कैसा होगा, इसको लेकर भी अभी से ही अपने विजन पर काम कर रहे हैं। 23 साल के उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सत्ता संभालते हुए 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 2 वर्षों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कुशल नेतृत्व से उत्तराखंड राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश भर में जहां अपने कठोर निर्णय के लिए जाने जाते हैं, तो राज्य के अंदर जनता उन पर अटूट भरोसा करती है। छत्रपति संभाजीनगर जो एग्रो इंडस्ट्री का हब बना है, हम चाहेंगे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में छत्रपति संभाजीनगर के माध्यम से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वहाँ जाए। मैं खुद इंडस्ट्रियल गैसेस मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ। हमारी तरफ से हमने साहब के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर दिया है जिसमें हम एमओयू के माध्यम से वहाँ एक गैस प्लांट भी लगाना चाहते हैं और आने वाले समय में ऑटो इंडस्ट्री के लिए वहाँ हम कुछ नया कार्य करना चाहते हैं। We are basically into training of cricketers all over India right now, and we are tied up with Sir Gary from last 5 years. As everybody knows that Uttarakhand is a beautiful place for tourism, but it's an upcoming place for business opportunities. The current CM Sir, Mr. Dhami, is very cooperative and towards a good environment for business and even creating a lot of opportunities for employment. I think it was a great opportunity for us to meet him today and discuss about the opportunities in Uttarakhand. उत्तराखंड राज्य में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, मुखिया का चेहरा दोनों ही दलों की सरकारों में बदलता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं
जिन्होंने चुनाव से पहले भी सत्ता संभाली और चुनाव के बाद भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक जो परिस्थितियां उनके आधार पर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट की जो कल्पना की थी और कल्पना ने उसको जमीनी धरातल उतारने के लिए हर प्रकार का जो पहले से जो उसके लिए नियोजन की चीजें रहती हैं उसको धरातल उतारने का काम किया और 1,24,00,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर के एमयू साइन हो चुके हैं। और मुझे बताते खुशी है कि जब भी इन्वेस्टर जब पुष्कर धामी से मिलता है तो इतनी संतुष्टि रहती है कि हर प्रकार के इन्वेस्ट के दृष्टिकोण से वो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये प्रश्न करना है कि भाई किस नीति के आधार पर हो रहे हैं, ये इन्वेस्टर जो है ये उद्योग लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये अभी तक का कांग्रेस का जो नजरिया इस बात को प्रदर्शित करता है कि अच्छे कार्य को भी देखने का समझने का प्रयास कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते नहीं कर पा रहा है। और मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ा कार्य उत्तराखंड के दृष्टिकोण से पुष्कर सिंह धामी जी धरातल उतारने का काम कर रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं के लिए सख्त नकल विरोधी कानून समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अंतिम चरण में है। स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% शैक्षणिक आरक्षण लागू किया। राज्य आंदोलनकारियों को 10% से 36% तक आरक्षण देने की मंजूरी दी। जबरन और प्रलोभन से सख्त धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया। राज्य में अंत्योदय परिवारों को साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का काम किया। उत्तराखंड राज्य में विकास पुरुष के नाम से जहां पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को जाना जाता है, तो वहीं युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को रोल मॉडल कहा जाता है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए नए विजन के साथ काम करने का जो सिलसिला शुरू किया था वो अब परवान चढ़ने लगा है। आप लोगों की सबके जो पत्र है मेरे पास आ गए हैं, मैं सारे रेल मंत्री जी को दूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे यहाँ पर देहरादून के लिए भी, कोटद्वार के लिए भी, रामनगर के लिए भी, हल्द्वानी के लिए भी, हरिद्वार के लिए भी ट्रेनें यहाँ से लगातार होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में आज लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि अभी हवाई जहाज भी जो एक दिन में जाता है वो एक बार नहीं, उसको कम से कम 4 बार दिन में जाना चाहिए। इतनी ज्यादा आने जाने की संख्या है। उम्मीद है कि 2025 तक जब उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती समारोह मनाएगा तो उत्तराखंड राज्य देश के भीतर विकसित राज्यों की श्रेणी में चोटी पर खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से राज्य स्थापना दिवस पर बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। बता दें कि इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आज जरूरत है कि सभी लोग राज्य के विकास के लिए एकजुट होकर संकल्प ले और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतरने में सहयोग करें। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस आज है, 23 साल का उत्तराखंड हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज 23 साल का उत्तराखंड हो गया है, ये तुम्हें देखते हैं कि जो आप लोगों ने तब सपने देखे थे आज कितने उस पर पहुंचे? देखिए, 83वीं वर्षगांठ के बाद हम 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए आज सौभाग्य की बात भी है कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच आई हुई हैं। आज उनका मार्गदर्शन को प्राप्त होगा। ये राज्य के विकास में ये भी एक सूत्र का काम करेगा। आज मैं सभी आंदोलनकारी शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जिस सपने को लेकर राज्य का निर्माण हुआ था, अभी उस गति की ओर हम बढ़ रहे हैं। अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन समाज के बीच के जितने विषय निकल कर आते हैं उन विषयों को धरातल उतारने का काम वही करते हैं जो राज्य का निर्माण किया। आज मैं अटल जी को भी याद कर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य का हमको दिया और आज विकास की गति में उस राज्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास भविष्य में जो भी विषय राज्य के पक्ष में आएंगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ आज मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि 10% क्षेत्रीय आरक्षण का जो प्रवर समिति को बिल गया था वो आज विधानसभा अध्यक्ष को मिल जाकर बहुत जल्दी विधान सत्र में उत्तराखंड आंदोलनकारी जो लोग हैं उनको आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी। बीजेपी से बहुत सारी उम्मीदें इस बार लोगों को है, क्योंकि बीजेपी ने हर वो मिथक तोड़ा है जिस मिथक में उत्तराखंड आता था।
राज्य बनाने के लिए आज भी उस अपने आंदोलनकारी कहते हैं कि पूरे नहीं हुए, कहाँ पर कमियां देखते हैं? देखिए 23 साल बहुत छोटा समय होता है, बहुत बड़ा समय मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी विकास की गति के लिए आप कल्पना करेंगे आज 2000 से पहले का उत्तराखंड, 2000 के बाद का उत्तराखंड, आज हर गांव में सड़क पहुंची है, हर घर में बिजली पहुंची है, आज प्रत्येक के घर में गैस का चूल्हा है, हर प्रकार की जो भौतिक आवश्यकताएं होती है, जिनकी तत्कालिक आवश्यकताएं होती हैं, उसमें राज्य आगे बढ़ा है। और मैं कह सकता हूँ ठीक है, अभी हमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमारी पहाड़ की जवानी पहाड़ में रहे, तो मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा कंसेप्ट लिया है कि इन्वेस्टर समिट हो रहा है, बड़ी संख्या में उद्योग आएंगे, तो यहाँ के छोटे राज्य में सरकारी नौकरियाँ सीमित होती हैं, उन लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दिशा में पहल बढ़े, समय के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आज रेलवे कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, हम सब में आगे बढ़ रहे हैं। ये एक गति, उसमें जिस गति से वो आगे बढ़ रहा है, ये हमारे सुखद का पल है। देखिए एक आखिरी सपना, आज स्थापना दिवस मना रहा है, क्या कुछ संकल्प आज लेने की जरूरत है या आप लोग ले रहे हैं? देखिए आज सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है कि हम सब लोग जो उत्तराखंड राज्य में निवासी हैं, उनको विचार करना चाहिए और संकल्प के साथ खड़ा होना चाहिए कि विकास में मेरा क्या योगदान होगा। ये ठीक है कि हर व्यक्ति ने राज्य निर्माण में अपनी सहभागिता दी है, लेकिन आज मैं अपने राज्य के विकास में क्या सार्थकता से निभा रहा हूँ, इसकी अगर चर्चा करेंगे तो बहुत से लोग हैं जो उत्तराखंड से बाहर रहे, बड़े अच्छे उद्यमी हैं, वो आए, बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर स्थानीय रोजगार का स्थिति खड़ी हो। आज मुख्य रूप से रोजगार ही हमारा सबसे बड़ा विषय इस राज्य का है। ये तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाला दिन उत्तराखंड के विकास के लिए जरूरी है कि सब लोग उसमें सहयोग की भूमिका निभाएं। आज उसी का संकल्प लेने की जरूरत भी है। उत्तराखंड राज्य लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और आने वाले दिनों में इसके सुखद परिणाम भी देखने को मिलेंगे। कैमरामैन हर्ष सुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। उत्तराखंड के स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलनकारियों की विशेष भूमिका रही है, लेकिन क्या अब तक आंदोलनकारियों के सपने पूरे हो पाए हैं? इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य अलग हुआ था और इसके बाद एक उत्तराखंड के निर्माण हुआ था, और जिसको लेकर तमाम राज्य आंदोलनकारी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने को। सर, अगर बात की जाए अब तक की, 23 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड को, अब तक का सफ़र किस तरह से देखते हैं? देखिए निश्चित तौर से 23 साल का सफ़र एक हम लोग जवानी की तरफ बढ़ रहा है उत्तराखंड, और जब जवानी की तरफ कोई चीज़ बढ़ती है तो निश्चित तौर से बहुत चेंजेस आते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। और इस उत्तराखंड प्रदेश की हम बात करें तो पहले हमने 8 जिलों के इस राज्य की मांग की थी और बढ़ के 13 जिले हो गए हैं, लेकिन आज जो विकास के नाम पे अगर बात करें तो केवल 3 जिलों पे ही विकास की कोई किरण दिखाई दे रही है, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। 10 जिले जो हमारे पहाड़ के हैं बिल्कुल शून्य की ओर हैं, अभी भी शून्य की ओर हैं। वहाँ बहुत कुछ करना बाकी है। शिक्षा के नाम पे वहाँ बहुत कुछ करना बाकी है, चिकित्सा के नाम पे वहाँ पे बहुत कुछ करना बाकी है, पलायन के ऊपर वहाँ पे बहुत कुछ करना बाकी है। ये तमाम चीज़ें हैं जो पहाड़ के जो 10 जिले हैं जिनके लिए वास्तव में ये उत्तराखंड राज्य बना था, उसके लिए वहाँ पे काम करने की आवश्यकता, और सभी सरकारें मुझे लगता है ये करने में असफल रही हैं। सर, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो काफ़ी युवा मुख्यमंत्री है और युवा उत्तराखंड है, तो किस तरह का कार्यकाल देख रहे हैं अभी 2 साल में और किस तरह के उनके फैसले थे? देखिए, अगर मैं उन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कंपैरिजन करूँ त्रिवेंद्र सरकार से और धामी सरकार से, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो त्रिवेंद्र सरकार से बेटर अपना थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि युवा मुख्यमंत्री जिस तरह से आपने कहा, और जिसने राजनीति में लंबा चलना है तो निश्चित रूप में उसको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। मैं देख रहा हूं कि उन्होंने जिस तरीके से तारतम्यता केंद्र के साथ बनाने की कोशिश करी है। हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो उसका फायदा तब है कि अगर तमाम जो केंद्रीय योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री उसको हमारे 9 जिलों में क्रियान्वयन कराने में कितने सफल हो पाते हैं, वो अधिकारियों पे कितना अंकुश लगा पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जिस उद्देश्यों के लिए इस राज्य की परिकल्पना हुई थी, तो उसमें निश्चित रूप में हमने जो है 10-12 मुख्यमंत्री जिस प्रकार से हमने इन चंद 23 वर्षों के अंदर जो देखे हैं, तो उसमें अब कंपैरिजन करने वाली बात निश्चित रूप से आ रही है कि तिवारी जी के बाद कौन। तो तिवारी जी ने जो हमारे को जो एक माइलस्टोन दिया था, वो कई माइलस्टोन ऐसी जगह पे वहीं एक तरह से स्तब्ध रह गए हैं, वो उससे आगे बढ़ नहीं पाए हैं वो, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हर सरकार आती है, वो अपना विजन लेके आती है, और वो उस विजन और राजनीतिक परिपक्वता के चलते, अपरिपक्वता के चलते, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें छूट जाती हैं और कुछ अच्छी चीज़ें आगे वो बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हर एक सरकार का अपना विजन होता है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि उसमें हमें इस बात की गंभीरता दलगत राजनीति से उठ के देखनी पड़ेगी
कि जो चीज़ें राज्य हित में किसी भी सरकार द्वारा चलाई गई थी उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो आज क्या कारण है कि हर केस जो है प्रत्येक जिले से, मैं गढ़वाल की बात करूं तो रेफर होकर देहरादून आने को मजबूर हो रहा है, क्योंकि क्या कारण है कि जो कुमाऊं मंडल से जो हमारा हर केस जो है सुशीला तिवारी रेफर होने की बात होनी होती है। तो इन चीज़ों को लेके मूलभूत सुविधाएं, जिस प्रकार से शिक्षा के स्तर पे, उच्च शिक्षा के स्तर पे उत्तराखंड राज्याधिकारी मंच ने 2004 में एक डिमांड चार्टर रखा था कि आप जितने भी शैक्षणिक संस्थान या जो भी इस तरह के संस्थान बनाएं, इंस्टीट्यूट बनाएं, वो कम से कम 2000-2500 फीट से ऊपर की तरफ जाएं, ताकि इससे क्या होगा कि पलायन पे भी रोक लगती, वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता। और क्योंकि हम लोग सीमांत प्रदेश के लोग हैं तो निश्चित रूप में उस चीज़ में काम करने की आवश्यकता थी। और युवा मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि वो अपनी पूरी ऊर्जा अगर उस प्रदेश के उन 42 शहादतों को याद करते हुए देखेंगे तो निश्चित रूप से आत्ममनन करके उनको इस दिशा में कार्य करने के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर से एक जिज्ञासा पैदा होगी। हमारे मुख्यमंत्री, विधायक और मंत्री है, ये सब जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के दलाल है, उनके हितों की रक्षा करते हैं। आम जनता के लिए कोई सोचते नहीं, आम जनता को सपने दिखाते रहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा। वास्तविकता यह है ना, जो आप योजनाएं बनाते हैं धरातल पे है, नौकरशाही इतनी हावी है यहाँ पर, खास तौर पे उत्तराखंड पे, ना वो विधायकों की सुनती है ना मंत्री की सुनती है। मुख्यमंत्री आदेश भेजता है, कोई परवाह नहीं करते। और सबसे बड़ा जो सचिवालय में बैठा अनुभाग अधिकारी, जिसे सेक्शन ऑफिसर कहते हैं, वो सारी फाइलों को डंप करके रखता है, नीचे नौकरशाही तक पहुंचती नहीं, सचिवालय में पड़ी रहती है, फाइलें पड़ी रहती है। मुख्यमंत्री आदेश देता है, मंत्री आदेश देता है, नौकरशाही मान के राजी नहीं है। तो सारा काम क्रियान्वयन तो जो करना होता है, एग्जीक्यूशन जो करना होता है, नौकरशाही ने करता है। नीति, किसी भी सरकार की नीतियों को, किसी पार्टी की नीतियों को जो एग्जीक्यूशन करता है वो नौकरशाही करता है। नौकरशाही हावी है यहाँ पर हर मामले में, कोई सुन के किसी को राजी नहीं है, कोई मान के राजी नहीं है। तो सारे ये नौकरशाही जो है इस समय कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में है। अभी जो आप स्वास्थ्य का पूछ रहे थे, स्वास्थ्य में यहाँ पर जितने मेडिकल कॉलेज पढ़ते हैं, सरकार कितनी सुविधाएं देती है, कितनी सस्ती मेडिकल शिक्षा करा रही है, और उन्होंने सर्टिफिकेट लिया और प्राइवेट में चले गए। जो इस समय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर काम कर रहे हैं वो भी इस्तीफा दे के जा रहे हैं, रेडियोलॉजिस्ट जा रहे हैं, गायनीज की महिला चिकित्सक जा रही हैं, और लोग जा रहे हैं यहाँ से भाग रहे, जहाँ से उन्हें पैसा मिलता है यहाँ से छोड़ के भागते हैं। तो हमने पैसा दिया आपको डॉक्टर बनाने के लिए, उत्तराखंड की सेवा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।